नमस्कार दोस्तों। हालिया के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पे 3 बड़े फैसले लिए हैं जिसका कि भारत पर सीधा असर पड़ेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये 3 बड़े फैसले क्या हैं और इसका किस प्रकार का असर भारत पर पड़ सकता है। लास्ट फ्यू वीक्स में ट्रंप सरकार ने कई एक एंटी इंडिया स्टैंड लिए हुए हैं, भारत विरोधी कदम उठाए हुए हैं। ये भारत विरोधी कदम क्या है यह देखते हैं। सबसे लास्ट में ये जो लिया चाबार पोर्ट पर जो पहले छूट दिया हुआ था भारत को कि वहां से ये उस ईरान में जो पोर्ट स्थित है चाबहार, उसका उपयोग भारत अपने व्यापार के लिए अन्य स्ट्रेटेजिक नीतियों पर उसका उपयोग कर सकता है, उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है 29 सितंबर से। दूसरा है कि H1B वीजा जो कि भारतीय कामगारों के लिए, स्किल्ड वर्कर के लिए दिए जाते थे, उसका फी बढ़ाकर $100,000 कर दिया गया, जो कि मुश्किल से $1,000 to $5,000 हुआ करता था। $100,000 एक बहुत बड़ी फी है H1 वीजा के लिए। और तीसरा है भारतीय एक्सपोर्टर पर जो 50% का टैरिफ लगाया है, उससे भारतीय सामान अमेरिका में काफी महंगी हो जाएगी, जिससे वहां भारतीय सामान की मांग काफी कम हो जाएगी। और इसी तरह का कदम भारतीय फार्मा सेक्टर पर भी उठाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये जानने की कोशिश करें क्या ये पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है या भारत के बढ़ते हुए अपने साख को गिराने की कोशिश करने की अमेरिका के द्वारा की जा रही है। सबसे पहले चाबहार पोर्ट को देखेंगे। चाबहार पोर्ट में इंडिया को जो एक तरह से छूट दे रखी थी अमेरिका ने कि वहां से किसी भी प्रकार का वो चाबहार पोर्ट का यूज करके अपना व्यापार या तो अन्य गतिविधियां जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया इसे यूज कर सकता था, उसे रिवोक कर दिया गया है। 19 सितंबर को रिवोक किया गया और ये सितंबर 29 से लागू हो जाएगा। और वहां से किसी भी प्रकार का अगर भारत व्यापार या उस पोर्ट को यूज करता है तो भारत पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और भारत के लिए इसलिए भी सेटबैक है क्योंकि इससे भारत की कनेक्टिविटी अफगानिस्तान, ईरान, इन जैसे रीजनल जो प्लेयर थे उनके साथ कनेक्टिविटी कमजोर पड़ जाएगी, जिससे भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरा कदम जो उठाया अभी तत्काल में ही कि H1B वीजा के जो फी 1,000 से $5,000 हुआ करते थे, उसे बढ़ाकर सीधा ही $100,000 कर दिया गया है। और ये प्रत्येक वर्ष देना पड़ेगा हर आदमी जिसे भी H1B वीजा मिलेगा, $100,000 पर ईयर, एवरी ईयर। तो ये $100,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, जिससे इंडियन आईटी प्रोफेशनल जो इंडियन कंपनीज वहां पे इन्फोसिस, TCS, HCL, माइंडट्री, ये कंपनियां जो हायर करती थी इंडियन प्रोफेशनल को जो कि हाईली स्किल्ड होते थे, उससे उन्हें हायर करने में काफी ज्यादा फी देना पड़ेगा, जो कि अनवायबल हो सकता है और भारतीय कंपनियां इससे प्रभावित हो सकती है। नास्कॉम ने भी इसके बारे में कहा कि यह बिल्कुल ही अनुचित है और यह भारतीय कंपनी के प्रोग्रेस में बाधा पहुंचाएगी और यह एक तरह से अमेरिका के द्वारा संरक्षणवादी नीति बतलाया जा रहा है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी बतलाया जा रहा है, राजनीतिक रूप से प्रेरित इसे बतलाया जा रहा है। ट्रेड में जो प्रतिबंध लगाया गया है, जो 50% टैरिफ कर दिया गया, जो भी सामान भारत से अमेरिका जाएगा उस पर 50% तक शुल्क लगा दिया जाएगा, जिससे भारतीय सामान वहां पर काफी महंगी हो जाएगी और
उसका वहां पर मांग घटने लगेगा, जिससे भारतीय कंपनियां प्रभावित हो सकती है। इसी तरह की प्रतिबंध लगाने की संभावना व्यक्त की जा रही है भारतीय फार्मा कंपनी जो है उस पर भी। अगर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो भारतीय फार्मा कंपनी, दवाइयां बनाने वाली कंपनियां जो अमेरिका अपना सामान निर्यात करती है, भेजती है, उससे वहां पर डिमांड घट सकता है, क्योंकि उस पर टैरिफ लग जाने पे वहां पर काफी महंगी हो जाएगी और एक तरह से नेगेटिव लिस्ट में फ्यूचर में जा सकती है ये दवाई कंपनी, जिससे भारत की दवाई कंपनी उससे पूरी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। इससे एक तरह से भारतीय एक्सपोर्टर के मन में भारत से जो एक्सपोर्टर हैं, निर्यातक हैं, जो भारत से अमेरिका सामान भेजते हैं, उन्हें एक प्रकार से अनिश्चितता की स्थिति दिखाई दे रही है। अनिश्चित माहौल बनता दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक भारत के लिए साबित हो सकता है भविष्य में। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रंप सरकार ऐसा कर क्यों रही है। तो एक ये बतलाया जा रहा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो उनकी है, और ये दिखाने की कोशिश कर रही कि अमेरिका फर्स्ट, वोटर के वहां को दिखाने की कोशिश की जा रही। तो अमेरिका फर्स्ट, इससे कहां तक अमेरिका फर्स्ट रह पाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरा कारण है कि जियो पॉलिटिक्स, मतलब इससे एक तरह से इंडिया को ईरान और रसिया से दूर करने की अमेरिका की साजिश लगती है, ताकि अमेरिका ईरान और रसिया से अपने संबंध को कम करे या तो खत्म करे, जो कि इंडिया के लिए काफी मुश्किल होगा और इंडिया पर एक तरह से इंडिया के संप्रभुता के अगेंस्ट अमेरिका का काम यह माना जाएगा। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार चाहती है, ट्रंप सरकार चाहती है कि इंडिया अपने मार्केट अमेरिका के गुड्स के लिए खोल दे, खास करके एग्रीकल्चरल गुड्स, कृषि सामानों के लिए, जो कि अमेरिका से निर्यात करना चाहता है इंडिया को, वो खोल दिया जाए। और मतलब यहाँ पर अमेरिकन एग्रीकल्चर गुड्स को आने दिया जाए फ्रीली, कम से कम टैरिफ पर। अगर इस प्रकार का कदम उठाया जाता तो भारतीय कृषक समाज काफी प्रभावित होगा और यह इंडिया के लिए बिल्कुल ही अनुचित होगा, जो कि भारत सरकार कभी होने नहीं देगी। इसी को करने के लिए अमेरिकी सरकार दबाव बनाना चाह रही है। भारत का इसमें क्या उत्तर है? तो एक तरह से भारत ने कहा कि यह पूरी तरह से अनफेयर है, अन्यायपूर्ण है और अनुचित है। ये कदम जो अमेरिकी सरकार ने लिया है उसको अन्यायपूर्ण, अनुचित और अनफेयर कहा गया है भारत की सरकार के द्वारा। और इंडिया ने कहा है कि हम अपने रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखेंगे, चाहे कुछ भी कदम भारत सरकार को अपनाना पड़े, और भारत अपने अन्य मार्केट की तरफ रुख करेगी, ताकि भारत के सामान के लिए अन्य मार्केट, जो यूरोप हो गए, अफ्रीका हो गए, दक्षिण अमेरिका हो गए, इन देशों में भारत का सामान के लिए नई मार्केट ढूंढे जाए और भारत के सामान को इन देशों में निर्यात किया जाए, और ताकि भारत की कंपनियों पर कम से कम इसका असर पड़े। और भारत ने भी इन कंपनियों जो भी इससे प्रभावित होंगे उन्हें वित्तीय सहायता देने की भी शॉर्ट टर्म में घोषणा की है, और उन्हें दिया जाएगा जो भी इससे प्रभावित होंगी भारतीय कंपनियां। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप सरकार के एंटी इंडिया स्टेप्स जो कि लगाए गए हैं, वो कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या यह अमेरिका में इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लगाए हैं, ताकि इलेक्शन वहां पर जीता जा सके, या फ्यूचर में मतलब इलेक्शन होने वाले उस पर रिपब्लिकन को फायदा हो सके, या भारत को लंबे समय में एक तरह से चुनौती दे सके और भारत पर इस पर आगे आने वाले समय में काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जिससे भारत की एक तरह से तरक्की प्रभावित हो सकती है। ये भी एक कदम हो सकता है अमेरिका द्वारा। यह देखना बाकी होगा क्या भारत
कि सरकार के द्वारा ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि इन कदमों का, अमेरिकी कदमों का जो कि एंटी इंडिया स्टैंड है, उससे से कम असर पड़े और भारत सरकार इसका अल्टरनेटिव मतलब सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढ लेगी और भारत को इसका कम से कम असर पड़ेगा और मोदी सरकार भारत के निर्यातक को इससे बिल्कुल क्षति नहीं होने देगी। शॉर्ट टर्म में कुछ क्षति हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कम से कम या नहीं के बराबर क्षति हो, ऐसा भारत सरकार जरूर चाहेगी और कदम उठाएगी। आपका अपना क्या व्यू है, आपका अपना इन सब के बारे में क्या कहना है दोस्तों, जरूर इसके बारे में बतलाएं और इस वीडियो पर अपना कमेंट दें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट की संभावना हो तो जरूर बताएं ताकि आगे इस कदम उठा करके मैं इसको और भी इम्प्रूव कर सकूं। धन्यवाद।